सबसे पहले चौधरी रामराज पब्लिक स्कूल में जितने भी यहाँ अध्यापक और अध्यापिका उपस्थित हैं और बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले उनका मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ, क्योंकि गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरु की स्थिति वो स्थिति होती है कि जैसे एक तेल और बाती का, जब तक एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक प्रकाश नहीं होता है। आपके गुरुजन बहुत अच्छे हैं। सभी बच्चों से ये निवेदन है कि आज यहाँ आप एकत्रित हुए हो 15 अगस्त के लिए। 15 अगस्त पर्व हम मना रहे हैं। ये हम सब जानते हैं कि इसे हम क्यों मनाते हैं, तो उसे बताने की जरूरत तो है नहीं, परंतु आगे हमें अपने भारत माता को कैसे बचाना है। हर तरफ सरहद पर दुश्मन खड़े हैं और दुश्मनों का सामना करने के लिए ही हम आपके अंदर ऊर्जा की कमी ना हो, इसलिए हम 26 जनवरी 15 अगस्त को मनाते आते हैं। ये अपने देश के लिए पर्व है। हम में से ही हमको सुभाष चंद्र बोस बनना है, भगत सिंह बनना है, चंद्रशेखर आजाद बनना है, रानी लक्ष्मीबाई बनना है। हम उन बेटियों से तो विशेष करके निवेदन करेंगे कि भाइयों से बढ़ चढ़ करके आप स्वयं ऊपर उठो, क्योंकि फिर कोई हमें ठग ना पाए, फिर हमें कोई बहला ना पाए और फिर हम किसी की बातों में कटें और पिटे ना। अपने अंदर ऐसा सामर्थ्य रखो। अगर रानी लक्ष्मीबाई ऐसा करती तो आज झांसी का नाम नहीं होता। अगर झांसी जाना जाता है तो राजा के नाम से नहीं, अपितु रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। और आप लोगों में भाइयों से हर विधि से 7 गुना ज़्यादा ऊर्जा भरी पड़ी रहती है। सिर्फ आपको उसको जानना है, पहचानना है कि मेरे अंदर क्या है। रही बात अच्छी शिक्षा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक होता है ज्ञान जो हमें गुरुजन देते हैं और एक होता है आत्मज्ञान जो हम स्वतः उसको अध्ययन करके, उस पर विचार करके उसको पाते हैं। वो आंतरिक होता है। तो जो भी इस प्रांगण में यहाँ आए हैं, सबका खूब खूब स्वागत है, वंदन है। खूब अच्छे से पढ़ाई करो। सबसे पहले समय के जो साथ चलता है, बाद में समय उसके साथ चलता है, नहीं तो समय आपको छोड़ देता है और आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। जैसे उदाहरण ले लो, विद्यालय अगर 7 बजे से चल रहा है, आप अगर सोचो कि नहीं 10 बजे विद्यालय ओपन होगा, तब तक 4 घंटा गुजर गया होगा और गुरुजन जो पढ़ा चुके होंगे दोबारा वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए समय से आओ, समय से पढ़ो, अपने गुरुजन का सम्मान करो, क्योंकि कहा गया है गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। और रही बात वीर गाथाओं की, तो सब लोग आज यूट्यूब का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, डिजिटल है, लेकिन कुछ पुरानी कविताएं जो आज के अब पुस्तकों में नहीं हैं, उन कविताओं का एक अलग अंदाज था। ये तो मुझे नहीं पता वो किस कक्षा में था, लेकिन एक कविता था, थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। कहाँ झूमते, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, कहाँ चले तुम, क्या था, क्या अपना पथ आए भूल, चले झूमते मस्ती में तुम, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। ये वीर की कविता है। ये वीर की कविता इस हिसाब से है, तो एक वीर उत्तर देता है। वीर उत्तर क्या देता है? वीर उत्तर देता है, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। अब उत्तर क्या देता है? मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। कितना सुंदर था वो चित्तौड़ की कहानी। ऐसे ही आप लोगों की अपने अंदर, अपनी भुजाओं में वो ताकत भरनी है। कैसे भरोगे? अब आ जाता हूँ थोड़ा सा अपने जीवन में योग करके। अभी यहाँ के विशाल जी भी
योग प्रशिक्षक हैं, भैया भी जानते हैं। बड़पुर में कार्यक्रम चल रहा है हरिओम जी के माध्यम से, आप भी जाते हैं वहाँ योग सीखने के लिए। तो योग जो है वो आपको संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों। इसीलिए उसको योग का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ने का अर्थ होता है प्लस, हर किसी तरफ से वो माइनस नहीं होता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, धूप बहुत है, बच्चे छोटे छोटे हैं, हम कंचन हैं, हम कांच नहीं, चाहे ले लोग अग्नि परीक्षा। ये छोटे छोटे बच्चों का इस धूप में जो खिलखिलाता हुआ अभी भी चेहरा है, इससे लगता है कि उनकी इनकी उत्साह अभी कम नहीं हुई। शाम तक भी इनको उठाओ तो ये मुरझाएंगे नहीं। ये वो ऐसे नन्हे मुन्ने फूल हैं भारत देश के। तो अभी और भी कार्यक्रम आगे बढ़ना है। हम इस विद्यालय में आए, ये हमारा परम सौभाग्य है। इस सिद्धार्थ नगर बुद्ध की धरती पर हम अयोध्या से यहाँ तक पधारे, ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है। आप लोगों के दर्शन हुए, और जहाँ भी मेरी कमी आपको लगेगी, मैं वहाँ बिल्कुल विशाल जी मैं मिलता रहूँगा, जो भी होगा। इसी की वाणी के साथ एक बार बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे हैं। चलो सबको खूब खूब आशीर्वाद, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, ठीक है ना? लो विशाल भैया इनका